हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 36% अंक आवश्यक हैं। 36% क्या है? पासिंग मार्क है। एक छात्र को 123 अंक मिलते हैं और उसे 39 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। मतलब अगर इसके 39 नंबर और आ जाते तो ये बालक क्या होता? पास हो जाता। इन दोनों का टोटल करेंगे। 9 और 3 12, 3 1 4 और 2 6 और 1, मतलब कि 162 नंबर आए तो पास हो जाएगा। और परसेंटेज की बात करें तो 36% नंबर अगर आ जाएं तो पास हो जाएगा। मतलब ये हुआ 36% बराबर कितना है? 162। तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर होगा 162/36। 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 2, 9 से काटेंगे 2 बार, 9 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे तो आएगा 4.5। तो 100% बराबर कितना होगा? 4.5 गुणे 100 मतलब 450। अब देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। किसी भी परीक्षा का मैक्सिमम मार्क जो होता है, पासिंग मार्क जो होता किसी परीक्षा का जो मैक्सिमम मार्क होता है वो कितना होता है? 100%। और 100% की वैल्यू कितनी आई है? 450। मतलब इस परीक्षा में कोई भी छात्र 450 नंबर ला सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उनमें से 40% बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब बचे रहते हैं। उसके पास मूल रूप से सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लो कोई ए नाम का सेलर है, इसके पास मान लो कोई ए नाम का सेलर है, इसके पास 100% फल रहे होंगे। इसमें से वो कितने बेच देता है? 40% को बेच देता है। तो उसके पास बचे कितने? 60%। 100% फल थे, 40% बेच दिए, बचे कितने? 60%। उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। मतलब कि जो 60% का मान है, ये जो 60% की वैल्यू है वो कितनी है? 420। मूल रूप से सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। मूल रूप से उसके पास 100% थे, तो 1% बराबर हो जाएगा 420/60। 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 7 42। 1% बराबर कितना आया? 7। तो 100% बराबर कितना होगा? 7 गुणे 100 बराबर 700। फल विक्रेता के पास मूल रूप से सेबों की संख्या कितनी आई? 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 72% उत्तीर्ण हुए। कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं? 72%। यदि विफलताओं की संख्या 392 है तो ज्ञात कीजिए परीक्षार्थियों की कुल संख्या। मान लेते हैं 100% बालकों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें से 72% कितने हो गए? पास हो गए। 72% पास हुए, तो बाकी कितने बचे? इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 28%। 28% ऐसे बालक होंगे जो फेल हुए होंगे। 100 बालक एग्ज़ाम दिए, 72% पास हुए, 28% फेल हुए होंगे। तो विफलताओं की संख्या कितनी है? 392। मतलब 28% का मान कितना है? 392। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। कुल संख्या हमने मानी है 100%। तो 1% बराबर होगा 392/28। 2 से काटेंगे 14 बार, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 9 18 और 2 6 12। 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 8 16। 7 से काटेंगे 7 1 7, 7 चौको 28। 1% बराबर कितना आया? 14। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर होगा 14 गुणे 100 बराबर 1400।
मतलब कि परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे थे उनकी संख्या कितनी थी? 1400। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5% कमीशन काटने के बाद एक मोपेड की कीमत 15,200 है। इसका सकल मूल्य क्या है? जब भी सकल मूल्य पूछे या कुल मूल्य पूछे, सकल मूल्य बराबर हमने मान लिया 100% रहा होगा। 5% कमीशन काटने के बाद 5% काट लिया तो कितना बचा? 95%। 95% बराबर कितना है? 15,200। ठीक है, 15,200 बराबर 95% है। तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर होगा 15,200 बटे 95। 5 से काटेंगे 19 बार जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, भाग नहीं गया, 0 लगाया, 5 को 20 और ये 0। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 11 बचा। 19 छक्का 114 और ये 0। 1% बराबर कितना आया? 1% बराबर आया 160। तो 100% बराबर कितना होगा? 160 गुणे 100, ये हो गया 16,000 रुपये। मतलब कि इस मोपेड की सकल कीमत या सकल मूल्य कितना रहा होगा? 16,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बारूद में 75% नाइट्रेट, 10% सल्फर है, बाकी का हिस्सा कोयला है। अगर कोई चीज़ 100% है तो उसमें से 75% नाइट्रेट है और 10% सल्फर है। तो 75 और 10, 85% हिस्सा हो गया। बचा कितना हमारे पास? 100 में से 85% घटा देंगे तो आएगा कितना? 15%। 15% क्या है? कोयला है। 8 किलोग्राम बारूद में कोयले की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 8 किलोग्राम में कितना कोयला होगा? 15% कोयला होगा, क्योंकि कोयले की मात्रा कितनी है? 15% की। तो 8 किलोग्राम में 15%, 8 किलोग्राम का 15% अगर निकाल लें तो लिखेंगे 8 किलोग्राम का 15% में बटे 100। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये कितना आया? 2 किलोग्राम गुणे 3 बराबर 6 किलोग्राम बटे में 5। भाग देंगे, 5 एकम 5, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 1.2 किलोग्राम। तो इस 8 किलोग्राम बारूद में कोयले की मात्रा कितनी आई? 1.2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोनल पूरे साल में 219 दिन स्कूल जाती है। सोनल जो है पूरे साल में 219 दिन स्कूल जाती थी। यदि उसकी उपस्थिति 75% है, मतलब 219 दिन अगर स्कूल जाती है तो इसकी परसेंटेज कितना आता है? 75% उपस्थिति आती है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जब स्कूल खुला था। स्कूल कितने दिन खुला होगा? 100% दिन खुला होगा। 100% दिन स्कूल क्या हुआ होगा? खुला होगा। 75% की जो वैल्यू है वो कितनी दी है? 219 दिन। इसको सॉल्व करेंगे, 1% का मान निकालेंगे, 219 बटे 75। 3 से काटेंगे 25 बार, 3 से काटेंगे, 3 से 21, 3 टका 9। 1% का जो मान आया वो आया 73 बटे 25। हमको मान किसका निकालना है? 100% का। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 73 बटे 25 गुणे 100, क्योंकि 1% का मान इतना है, 100% का मान 100 से गुणा कराएंगे। 25 से कम 25, 25 चौको 100। 100% का मान कितना आया? 73 गुणे 4, 4 से गुणा कराएंगे, 4 तियाँ 12, 1, 4 सत्ते 28 और 1 29। 100% का जो मान आया कितना आया? 292। मतलब 292 दिन क्या हुआ? 292 दिन स्कूल खुला होगा।
यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संपत्ति की बिक्री पर 3% कमीशन की राशि एक संपत्ति की बिक्री पर 3% कमीशन की राशि 42,600 है। संपत्ति का कुल मूल्य क्या होगा? कमीशन कितना है? कमीशन जो है 3% और 3% किसके बराबर है? 42,600 के बराबर है। कुल कीमत कितनी होगी? संपत्ति का जो कुल मूल्य होगा 100%। ठीक है, तो 3% बराबर दिया है 42,600, तो 1% बराबर कितना होगा? 42,600 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और ये 2 जीरो। 1% का मान कितना आया? 1% बराबर आया 14,200। तो 100% बराबर कितना होगा? 14,200 गुणे 100, ये हो जाएगा 14,200 और ये 2 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,20,000 रुपये था। संपत्ति की कीमत जो आई, संपत्ति की कुल कीमत कितनी आई? 14,20,000 रुपये। ये आज इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी थे। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का कोई व्यक्ति है। ये दोनों चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक है, इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 60,000 थी और कुल मतों का 80% मतदान हुआ। कुल मत कितने हैं? कुल मत है कितने? 60,000। इसमें से 80% मतदान होता है। 80% क्या होता है? मतदान। तो मतदान कितना हुआ होगा? 60,000 का 80%, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म हो गया। 8 छंग 48, 1 2 3, 1 2 3 0, मतलब कुल वोट जो हुए 48,000 हुए। यदि मतदान में से 60% वोट ए को मिले, 60% इसको मिले, तो बी को कितने मिले होंगे? 40%। अब क्योंकि ये इतने वोट पड़े हैं, ये कितना मान लेंगे हम? इसको मान लेंगे 100%, क्योंकि ये कुल मतदान का 100% है। ये जो आया है ये कुल मतदाताओं का 80% आया, 48,000, और वोट इतने पड़े हैं, तो इतने वोट में से 60% इसको मिले, 40% इसको मिले, तो 100% बराबर है हमारा 48,000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 48,000 बटे 100, ये 0 से 0 कट गए। 1% का मान कितना आया? 480। बी को वोट मिले हैं 40%, तो 40% बराबर हो जाएगा 480 गुणे 40, 4 बटे 32, 3, 4 चौको 16, 3 19, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये, 2 जीरो लगा देंगे। अतः बी को जो वोट मिला वो कितने मिले? 19,200। 19,200 मत किसको मिले हैं? बी को। अब अगर यहीं पर ए की वैल्यू पूछ रहा होता तो 48,000 में से 19,200 माइनस कर देते, कितना आता? 28,800। 0 में 0 गया 0 0, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 3 में से 1 गया 2। तो ए को जो वोट मिले, ए को कुल वोट कितने मिला? ए को कुल मिला 28,800 और बी को मिला 19,200। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्काउंट बिक्री में। डिस्काउंट बिक्री में एक शर्ट की कीमत 12% कम हो जाती है यदि इसका वर्तमान मूल्य 1188 है। मान लो किसी शर्ट की कीमत कितनी रही होगी? 100% रही होगी, तो 100% बराबर कितना होगा? शर्ट की कीमत रही होगी।
क्या होगा ये शर्ट की कीमत 100% रही होगी। डिस्काउंट बिक्री में एक शर्ट की कीमत 12% कम हो जाती है। 12% कम कर देते हैं, कितना बचेगा 88% बचेगा। अगर 88% में इसका मूल्य कितना है 1188 है, तो इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य हमने 100% माना है। अगर 88% बराबर इतना है तो 1% बराबर कितना होगा 1188 बटे 88। 11 से काटेंगे 8 बार में, 11 से भागेंगे 11 कम 11 0, 11 अट्ठे 88। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 1% बराबर कितना आया 27 बटे 2। इसकी हमने कीमत कितनी मानी है 100%। 100% बराबर कितना होगा 27 बटे 2 गुणे 100। ये हो जाएगा 2 से करेंगे 2 पंचे 10 0 बराबर 27 गुणे 50। 5 सत्ते 35, 3, 5 दूनी 10 और 3 13 और 1 0 लग गया। अतः शर्ट की जो कीमत आई, शर्ट की कीमत कितनी आई 1350 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि एक स्वेटर की कीमत में 8% की वृद्धि हुई है। यदि एक स्वेटर की कीमत में 8% की वृद्धि हुई है, पहले इसकी कीमत कितनी रही होगी 100%। जब भी मूल कीमत कहे या पूरी कीमत माननी हो तो 100% मान लेते हैं। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 8% की। अब इसका कीमत कितना हो गया 108%। यदि इसकी बढ़ी हुई कीमत 1566 है तो 108% का मान कितना आया 1566। तो इसकी मूल कीमत ज्ञात कीजिए। मूल कीमत मतलब 100% का मान। तो 1% बराबर हो जाएगा 1566 बटे 108। इसको काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6। 3 से काटेंगे तो आएगा 18, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 18, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे 3 18, 3 उठी 24, 3 दूनी 24, 3 सत्ते 21। ये हो जाएगा 87 बटे 6। 3 से करेंगे 2 बार, 3 दूनी 6, 3 नवे 27। मतलब 1% का मान कितना आया 29 बटे 2। तो स्वेटर की मूल कीमत कितनी होगी 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा 29 बटे 2 गुणे 100। इसको काटेंगे 2 से तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 गुणे 100। 100 से गुणा कराएंगे तो जाएगा 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अतः स्वेटर की जो मूल कीमत थी कितनी आ गई, स्वेटर की मूल कीमत जो आई कितनी आई 1450 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है अपनी आय का 80% खर्च करने और शेष का 10% दान करने के बाद, मान लो एक आदमी 100% कमाता है, 100 में से 80% क्या करता है खर्च कर देता है। उसके पास बचा कितना, बचा बराबर 20%। अब कह रहा है शेष का मतलब 20% का 10% दान कर देता है। 20% का 10% होगा कितना 2%। 2% दान कर देता है। यदि उसके पास कितना बचता है 46,260 रुपये। अब बचत का 10% दान करता है तो बचत का 90% बचा रहा होगा। 20% का 90% होगा 18%। 18% बराबर बच रहा है कितना उसके पास 46,260
60। उसकी आय हमने कितनी मानी थी? 100%। ये हो जाएगा 1% बराबर हो जाएगा 46,260 बटे 18। 18 से काटेंगे, 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, यहाँ काटते हैं 18 भागे 18 एक कम 18 18 दूनी 36, 10 बचा, 18 पंचे 90, 12 बचा, 18 सत्ते 126, कट गया, 0 बचा, 0 लगा दिया। 1% का मान कितना आ गया? 2570। तो 100% हमने उसकी आय मानी थी, 100% बराबर हो जाएगा गुणे 100। इसको लिख सकते हैं 2,57,000। इसे व्यक्ति की, मान लो ए व्यक्ति था तो ए की आय कितनी हो गई? ए की आय हो गई 2,57,000 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो कोई संख्या 100 थी। संख्या कितनी थी हमारी? संख्या बराबर हमने 100 मानी। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। अब जो नई संख्या आई 120, इसमें कितना कम किया जाता है? 20%। 120 में -20% किया जाता है। तो 120 का 20% कम करेंगे, कितना होगा? 120 गुणे 20 बटे 100, 0 0 खत्म, 12 दूनी 24। मतलब 120 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 गया 9। कितनी संख्या आ गई? 96। पहले हमने जो संख्या मानी थी कितनी थी? 100 थी। अब कितनी है? 96। कुल कमी कितनी आई? कमी आई हमारी 100 माइनस 96 बराबर 4 की। कितने में से? 100 थी पहले, अब 4 कम हो गई। परसेंट निकालने के लिए 100 को गुणा कर देते हैं। ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4% की कमी आ जाएगी। इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है कि जब भी x% की वृद्धि हो, क्या हो? जब भी x% की वृद्धि हो और x% की कमी हो, x% की ही क्या हो? कमी हो रही हो, या पहले x% की कमी हो रही हो फिर x% की वृद्धि हो रही हो। मतलब पहले वृद्धि हो फिर कमी हो, या पहले कमी हो और फिर वृद्धि हो, लेकिन प्रतिशत कितना हो? सेम हो, तो हमेशा कमी ही होती है, कमी होती है। और इसको निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। कमी परसेंट बराबर होता है x²/100%। तो अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी लगाएंगे तो कैसे आ गई है? इसको ऐसे करेंगे, मान लीजिए 20% की पहले वृद्धि हो रही थी फिर कमी हो रही थी। हमने फॉर्मूला बताया कमी परसेंट बराबर x², 20 का स्क्वायर बटे 100%। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 बटे 100। ये 0 से 0 कट गए, कमी कितनी आ गई? 4% की। तो इतना लेंदी ना करके इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि जब भी x% की वृद्धि हो और x% की ही कमी हो, या x% की पहले कमी हो रही हो फिर x% की ही वृद्धि हो रही हो, तो हमेशा शुद्ध
कमी ही होगी, और कमी परसेंट का निकालने का तरीका है x² / 100। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अधिकारी का वेतन 20% बढ़ जाता है। मूल वेतन बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए पहले उसका वेतन 100% रहा होगा, अब 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया उसका वेतन 120%। अब कह रहा है कि इस 120% को वापस 100% बनाने के लिए कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर पहले वृद्धि हो तो वापस पुराने मूल्य पर लाने के लिए, पुराने मान या पुराने मूल्य पर लाने के लिए कमी करनी पड़ेगी, लाने हेतु कमी करनी पड़ेगी। और कमी कितनी करनी पड़ेगी, तो कमी परसेंट बराबर होगा कितना, x/100 + x × 100। अगर वृद्धि हो रही है तो नीचे प्लस करते हैं, अगर यहाँ पहले कमी हो रही है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें फॉर्मूले रख के प्रतिशत कटौती या प्रतिशत कमी बराबर कैसे निकालेंगे। प्रतिशत कटौती या कमी बराबर क्या आएगा, x/100 + x × 100। ये हो जाएगा, x का मान कितना है 20/100 + 20 × 100। ये हो जाएगा 20/120 × 100। 20 × 20, 20 × 120, और ये आ गया 100/6। 6 से भाग देंगे 100 में, 6 × 6 4 0, 6 × 36 4, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 6, फिर 36, फिर 6, फिर 6, सो ऑन। तो ये आ जाएगा कितना, 16.66%, या इसी को 16.67% भी कह सकते हैं, या 16(2/3% भी लिखा जा सकता है। तो इस अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कटौती कितनी करनी पड़ेगी, इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर कायदाई से 2 लाख पर 2%, दूसरे पर 1% तथा शेष कीमत पर 0.5% कमीशन लेता है। उसी संपत्ति पर यदि उस संपत्ति पर उसका कमीशन ज्ञात करें जिसे 5,40,000 रुपये में बेचा गया हो। 2 लाख रुपये पर, पहले 2 लाख रुपये पर 2% लेता है। कुल कितने में बेचा गया है, 5,40,000 में बेचा गया है। तो जो पहले 2 लाख रुपए हैं इसमें कितना लेता है, 2%। तो इसका 2% निकालेंगे, 2 लाख का 2 और ये बटे में परसेंट, 0 से 0 कट गए, कितना आया 4, 1 2 3, 4,000 रुपये लेता है। फिर अगले 2 लाख रुपए पर कितना लेता है, 1% लेता है। तो अगले 2 लाख का 1% हो जाएगा 2,000 रुपये। अभी टोटल कितना हो गया, 4 लाख रुपए, और बेच कितने में रहा है, 5,40,000 रुपये में। तो अब जो शेष कीमत बची, कितनी बची, 5,40,000 माइनस 4 लाख रुपए, क्योंकि ये शुरू से 2 लाख में 2%, उसके अगले 2 लाख रुपए में 1% तथा शेष कीमत पर 0.5% कमीशन लेता है। तो शेष कीमत कितनी बची, 1,40,000। इसमें कितना लेता है, 0.5%। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और ख़त्म हो जाएगा। 14 पंचे कितना आया, 70, और 1 जीरो बचा। कुल कमीशन कितना लिया इसने, 700 रुपये। तो पहले में 4,000, फिर दूसरे में 2,000 और तीसरे में 700। टोटल कमीशन निकालेंगे
तो हो जाएगा 6,700 रुपये। अतः उस प्रॉपर्टी डीलर को पूरी डील करने में 6700 रुपये या 6,700 रुपये का क्या हुआ, कमीशन मिला। अतः कुल कमीशन कितना मिला, कुल कमीशन मिला 6,700 रुपये। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। लिखा हुआ है निखिल की आय अखिल से 20% कम है। ठीक है, मान लेते हैं ये अखिल है और ये निखिल है। कह रहा है निखिल की आय अखिल की आय से 20% कम है, तो अखिल की आय कितनी होगी, 100%। तो निखिल की आय कितनी होगी, इससे 20% कम है तो 80% होगी। ठीक है, अखिल की आय निखिल की आय से कितने % अधिक है। ठीक है, अंतर कितना आया, अंतर आया 100 - 80 बराबर 20%। ठीक है, 20% ज़्यादा है तो ये लिखेंगे 20% किससे ज़्यादा निकालनी है, अखिल की आय निखिल से ज़्यादा है। निखिल कितनी है 80, नीचे जाएगा 80, गुणा लगाएंगे 100 से, 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 एकम 4, 4 काटेंगे 25 बार, मतलब कितनी ज़्यादा है 25%। मतलब निखिल की आय 80% है तो निखिल की आय से 25% ज़्यादा किसकी आय है, 100। मान लीजिए यहाँ पे करते हैं अखिल की आय को हम मानते हैं 100 रुपये, तो निखिल की आय कितनी आती 80 रुपये। तो अब निखिल की आय 80 रुपये है तो अखिल की आय कितनी थी 100 रुपये। अब 80 से 100 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। परसेंट निकालने के लिए इसको बटे में ले जाते हैं, गुणा कराते हैं 100 का, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। 80 का 25% होता है 20, और 80 में जब 20 जोड़ देंगे तो हमारी अखिल की आय 100% आ जाएगी। तो निखिल से कितनी ज़्यादा है अखिल की आय 20 रुपये, जो 80 का कितना ज़्यादा है 25%। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे जॉन की आय थॉमस से 20% अधिक है। ठीक है, जॉन की आय जो है थॉमस से, ये थॉमस है और ये जॉन है। जॉन की जो आय है वो थॉमस से 20% ज़्यादा है। तो थॉमस क्या है मानते हैं 100%, तो जॉन की आय कितनी हो गई 120%। थॉमस की आय जॉन की आय से कितने % कम है, अंतर कितना है, अंतर है 20 का। थॉमस की आय पूछ रहा है ना, थॉमस की आय जॉन की आय से कितने % कम है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। जॉन की आय मिस्टर थॉमस से 20% अधिक हो गई, तो थॉमस की आय कितनी कम है, तो थॉमस की आय किससे कम निकालना है, जॉन से। तो जॉन की जाएगी बटे में, गुणा करा देंगे 100 से, 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 100/6 बराबर 16 सही 2/3% कम है। कितनी कम है, 16 सही 2/3% आय कम है। इसके लिए सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर ए की आय क्या है बी से x% ज़्यादा है, तो बी की आय ए से कितने % कम होगी, x से ए से कितने % कम होगी। इसके लिए फॉर्मूला है बराबर x/100 + x × 100। इसमें रखेंगे जब तो कितना आएगा 20% बटे 100 + 20 × 100, वही 16 सही 2/3% कम आ जाएगा। अगर शुरू में अधिक है तो यहाँ पे प्लस करते हैं, अगर यहाँ पे कम होता तो यहाँ पे वृद्धि निकालना होता है। यहाँ देखिए अधिक है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कम होता तो यहाँ पे अधिक होता। तो जब यहाँ पे कम होता तो ये प्लस की जगह हम लोग क्या करते, x/100 - x ×
100 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है एक मशीन हर का मूल्य हर साल 10% घटता है। ठीक है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 3,87,000 रुपये है तो एक वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। मान लेते हैं एक वर्ष पहले मूल्य इसका 100% रहा होगा। एक साल बाद कितना हो गया, 10% घट गया, कम हो गया, तो अब इसकी कीमत कितनी होगी, 90%। वर्तमान मूल्य कितना आ गया, 90%। तो अगर 90% बराबर कितना है, 3,87,000, तो एक वर्ष पहले इसका मूल्य निकालना। एक वर्ष पहले कितना था, 100% था मूल्य, तो 1% बराबर निकलेगा 3,87,000 बटे 90। 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे, 9 चौको 36, 2 बचा, 9 तियाँ 27 और 1 2 2 0, कितना बचा, 1% बराबर बचा 4300। 100% की कीमत निकालेंगे कितना आएगा, 4300 गुणे 100 बराबर 4300 और ये 2 0, कितना आया, 4,30,000 रुपये। मतलब एक वर्ष पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 4,30,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है। सेम क्वेश्चन है। यदि कार का वर्तमान मूल्य 4,50,000 रुपये है, ये 4,50,000 रुपये लिखा हुआ है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब देखिए वो 2 वर्ष पहले, एक वर्ष पहले पूछ रहा था, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, अगर बाद का पूछता है तो वर्तमान मूल्य मान लेते हैं, तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा, वर्तमान मूल्य बराबर हम कितना मान लिया, 100%। कार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है, तो एक वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20% घटेगा तो 80% बचेगा। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए 80% में 20% फिर घटेगा, तो 80% का 20% होता है 16, तो 80 में से 16 गया तो 64% बचेगा। और इसका वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी बचेगी, 64%। वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, 4,50,000 रुपये। मतलब 100% बराबर दिया हुआ है 4,50,000 रुपये। तो हमको निकालना कितना है, 64%। 1% बराबर हो जाएगा 4,50,000 बटे 100। 100 से काट देंगे, कितना बचा, 4,500 रुपये। 1% बराबर इतना आया। हमको निकालना किसका, 64% बराबर। 64% बराबर हो जाएगा 4,500 गुणे 64। गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20, 2 4 चौको 16, 2 18, 6 पंचे 30, 3 6 चौको 24, 3 27, 0 8 7 1 8 2 और ये 2 0 हैं तो 2 0 और बढ़ा दिए। कितनी कीमत आ गई, 64% बराबर कितना आ गया, 2,88,000 रुपये। मतलब 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद कार का मूल्य बराबर हो जाएगा 2,88,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लिखा हुआ है एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 60,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या बराबर है 60,000। हर साल 10% बढ़ जाती है, तो इसमें एक साल बाद कितनी हो जाएगी, एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी,
10% बढ़ेगी तो 60,000 प्लस 10%, 60,000 का 10% जोड़ेंगे, 60,000 का 10% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, कितना आ गया 6,000। मतलब 60,000 में 6,000 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66,000। ये हमारी 1 साल बाद की जनसंख्या आ गई। ठीक है, तो दूसरे वर्ष बाद कितनी होगी, 2 वर्ष बाद, दूसरे वर्ष बाद होगा 66,000 प्लस 10%। अब इसका भी जब 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 66,000 का 10%, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, कितना बना 6600 जनसंख्या और बढ़ गई तो 66,000 प्लस 6600, 0 0 0 0 6 6 6 12 और 1 7, 72,600 होता है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 72,600। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।